प्लुरल्स पार्टी की निर्माण यात्रा चल रही है मेरे नेतृत्व में और मैं पार्टी के महासचिव के रूप में बिहार के हर जिले में जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि विगत वर्ष 2020 मार्च में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, प्लुरल्स पार्टी की, एक नए उद्देश्य के साथ, एक नई राजनीति के साथ। और पिछला बिहार विधानसभा चुनाव हम लोगों ने लड़ा भी था। पूरे बिहार में सबसे अधिक सीटों पर हमने नामांकन किया था, 200 से ज़्यादा सीटों पर। उसमें से 50-60 सीटों पर प्रशासन और राजनीति की मिलीभगत के कारण हमारे नामांकन रद्द भी हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद सबसे अधिक 148 सीटों पर हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हमें 3 लाख से ज़्यादा वोट भी प्राप्त हुए। ठीक है, हमारे उम्मीदवारों को 1,500, 2,000, 3,000 वोट ही मिले, लेकिन वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय उम्मीदवार थे। 5-10 दिनों की तैयारी में उन्होंने वो वोट प्राप्त किए। अब जब चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद आवश्यकता इस बात की थी कि पार्टी के संगठन का विस्तार किया जाए। बीच में कोरोना की 2 लहरों के आ जाने के कारण वो कार्य थोड़ा धीमा पड़ जाता था। लेकिन फिर से जब अब कोरोना की लहर थोड़ी कम हुई है, पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुई है लेकिन थोड़ी कम हुई है, तो बिहार के प्रति जो हम लोग का दायित्व है, संगठन का विस्तार करना है, पार्टी को मजबूत करना है। तभी आगामी चुनावों में, चाहे वो जो भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत स्तर का चुनाव हो, चाहे वो आगामी कुशेश्वर स्थान और तारापुर के उपचुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसमें हम अपने दमखम का प्रदर्शन कर सकें। तो उसी के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए मैं हर जिले में जा रहा हूं। आज जहानाबाद में आया हूं, कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ है, अच्छा संवाद हुआ है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। हमारी पार्टी का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। शुरू से, स्थापना काल से ही हमने निश्चित किया है कि हम सबसे पहले बिहार में बदलाव चाहते हैं। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस यात्रा का भी, निर्माण यात्रा का उद्देश्य सिर्फ संगठन या पार्टी के निर्माण का नहीं है, वो तो हो चुका है। एक नई राजनीतिक पीढ़ी के निर्माण की आवश्यकता है बिहार में। अब बिहार को लालू जी, नीतीश जी और बीजेपी की जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उससे आगे बढ़ करके देखने की आवश्यकता है। और इसलिए एक नई राजनीतिक पीढ़ी की निर्माण की आवश्यकता है, नई राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता है। और इसलिए प्लुरल्स पार्टी का गठन हुआ है और उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग महागठबंधन और एनडीए के विकल्प के रूप में बिहार के सामने खड़े हैं। पिछले 30 साल में, 30 साल हम लोग बार बार इसलिए कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको लालू जी और नीतीश जी के काल से जोड़ देते हैं, संयोग से वो उनका काल भी है। लेकिन पिछला 30 साल हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि 1991 में पूरे भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण आर्थिक नीतियों की शुरुआत हुई। उससे पूरे देश में आर्थिक प्रगति काफी तेज हुई है दूसरे राज्यों में, लेकिन उसकी तुलना में बिहार में एक उल्टी धारा बही। हम लोग और पिछड़ते चले गए, अभी देश में सबसे पीछे हैं, चाहे वो जीडीपी हो या हमारा प्रति व्यक्ति आय हो। तो उसको बदलने के लिए एक विकल्प की, एक समझदार, एक पढ़े लिखे, एक विजन वाले विकल्प की आवश्यकता है, जो ना तो महागठबंधन में, चाहे वो लालू जी हो और कांग्रेस हो, उनकी भ्रष्ट नीति हो, चाहे नीतीश जी का एनडीए में नकली सुशासन हो, या मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि बिहार में तो नेतृत्वहीन पार्टी है, चाहे उनकी विभाजनकारी नीति हो। इन सब से अब आगे बढ़ करके देखना होगा, तभी बिहार में बदलाव संभव है। हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम यह चाहते हैं कि हाँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि यह गणना सिर्फ क्वांटिटेटिव ना हो, क्वालिटेटिव भी हो। देखिए, सूचना क्रांति का युग है, सूचनाएं पसरी हुई हैं हर जगह पूरे विश्व में, और हर बात की सूचना होनी चाहिए। जाति और धर्म भारतीय समाज का तो यथार्थ है, और सिर्फ ये बिहार यूपी की बात नहीं है, दक्षिण भारत के राज्यों में भी यही स्थिति है। और हर जाति और हर धर्म का सम्मान भी होना चाहिए। तो अगर इस बात की जानकारी मिलती है कि किस जाति के कितने लोग हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत उसके बाद शुरू होती है। हमारी मांग यह है कि यह गणना सिर्फ संख्यात्मक नहीं होनी चाहिए, गुणात्मक भी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव। उसका तात्पर्य यह है कि हर जाति के लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति के भी आंकड़े संग्रहित करने चाहिए, ताकि यह पता चले कि जाति के नाम पर जो राजनीति चल रही है और नकली मसीहा बन के घूम रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपने ही खानदान और अपने ही परिवार का उद्धार किया है, या जिस जमात का वो नेता होने का दावा करते हैं, उस जमात के लोगों का भी कल्याण हुआ है। यह तभी होगा जब क्वालिटेटिव आंकड़े संग्रहित किए जाएंगे। और हमारी मांग यही है कि क्वालिटेटिव आंकड़े सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी गणना हो, तभी पता चलेगा कि किस जाति का कितना भला हुआ है।